अधिनियमित किया गया। The 26th day of January 1950, India, that is Bharat, shall be a sovereign, democratic. हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटी एकेडमी। आज हम देखेंगे एक ऐसा टॉपिक जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन से एग्जाम के लिए और कौन से सब्जेक्ट का टॉपिक है, ये है आपका जनरल स्टडीज 2, दैट इज पॉलिटी। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपका यूपीएससी में और स्टेट के अन्य गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत ही सवाल इससे पूछे जाते हैं। तो विदाउट एनी डू आइए स्टार्ट करते हैं शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और देखते हैं हर शेड्यूल के बारे में। तो पहला तो आपको ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शेड्यूल क्या चीज है। शेड्यूल एक तरह का बोल लीजिए डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो कि आपकी वेरियस प्रोविजंस मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ एस्पेक्ट्स के बारे हमें बताता है। ये आर्टिकल्स में मेंशन नहीं होता है, ये एक प्रोविजंस है जो कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक शेड्यूल के बारे में बताया जाएगा। तो पहला जो शेड्यूल है आपका, वो आपका मेंशन हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर। उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आया 1949 में, आपके टोटल 8 शेड्यूल थे और एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो अभी हमारे पास है टोटल 12 शेड्यूल। तो आज हम इन्हीं 12 शेड्यूल की बात करेंगे, इनको याद करने के लिए ट्रिक देखेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे जो आपके स्टेट के अन्य गवर्नमेंट एग्जाम्स और यूपीएससी में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं हर एक शेड्यूल के बारे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट शेड्यूल के साथ। तो आपका जो फर्स्ट शेड्यूल है, ये आपका लिस्ट करता है कि हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी के नाम के बारे अलॉन्ग विद द रिस्पेक्टिव टेरिटरी। तो दैट मीन्स फर्स्ट शेड्यूल में आपके स्टेट के सारे नाम और यूनियन टेरिटरी के सारे नाम मेंशन होंगे। सेकंड है सेकंड शेड्यूल, इसमें आपकी प्रोविजंस होती है सैलरीज और अलाउंसेस को लेकर। अब ये जानना इंपॉर्टेंट है कि किन के बारे ये है। तो पहले आपके ऑफिशियल्स किन के, प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ इंडियन स्टेट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस एंड कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो ये सारे ऑफिशियल्स हैं जिनके बारे आपको सेकेंड शेड्यूल में मेंशन है। और यहाँ से क्वेश्चन यही आ जाता है स्पेसिफिकली इनको पॉइंट आउट करते हुए कि इनका मेंशन है या नहीं मेंशन है। अब हम देखते हैं थर्ड शेड्यूल। तो अब पैसों की बात होगी, उनकी सैलरी अलाउंसेस की बात होगी। अब वो ओथ भी लेते हैं जब इलेक्टेड ऑफिशियल्स जो होते हैं, और वो कौन से इलेक्टेड ऑफिशियल है, मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस। तो इनका थर्ड शेड्यूल में मेंशन है। नेक्स्ट आपका आता है फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल में आपकी सीट्स अलॉकेट की गई है हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी की राज्यसभा में। राज्यसभा क्या चीज है, ये अपर हाउस है पार्लियामेंट का। अब हम देखते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी ईयर पेपर में यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है। फिफ्थ शेड्यूल में आपकी प्रोविजंस आती है कि कैसे शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स को हमें कंट्रोल करना है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को हमने संभालना है, और ये एरियाज एंड ट्राइब्स कौन से हैं जिनको स्पेशल प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है ड्यू टू द कल्चरल और इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस के कारण। सिक्स्थ शेड्यूल में भी आपका सेम ही प्रोविजन है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है कौन से ट्राइबल एरिया, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ताकि एक पॉलिटिकल ऑटोनॉमी ज्यादा हो इस रीजन में। अब इनको याद रखने के लिए भी एक ट्रिक है, दैट इज ATM। तो आप इससे याद कर सकते हैं कि सिक्स्थ शेड्यूल की कौन कौन से ट्राइबल एरियाज में प्रोविजंस इनकॉर्पोरेशन है। अब हम देखते हैं सेवेंथ शेड्यूल। यहाँ पे आपकी डिटेल्स मेंशन है पावर्स को लेकर। कौन सी पावर्स की बात हो रही है, जो कि आपकी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में डिवाइड की गई है। एथ शेड्यूल में आपकी ऑफिशियली जो 22 लैंग्वेजेस है उनके नाम है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी लैंग्वेजेस है। तो असमिस, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से हमेशा पूछे जाते हैं। पहला कि इंग्लिश 8th शेड्यूल में मेंशन है, आपको ऐसा लगेगा कि वो मेंशन है बट इट इज नॉट मेंशन। नेक्स्ट आता है कश्मीरी। अब आपको लगेगा कि ये नहीं मेंशन्ड है बट ये ऑलरेडी मेंशन्ड है 8th शेड्यूल में। नेक्स्ट आपका आता है 9th में आपके एक्ट्स और ऑर्डर्स रिलेटेड टू लैंड टेन्योर, लैंड टैक्स, रेलवेज, इंडस्ट्रीज,
इन सब के बारे हमें मेंशन किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट अमेंडमेंट ने ऐड किया था 9th शेड्यूल दैट इज ऑफ 1951 के। 10th शेड्यूल वेरी इंपॉर्टेंट एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसमें प्रोविजंस मेंशन है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को लेकर, और ये आपका 52nd अमेंडमेंट से इंकॉर्पोरेट हुआ था। ये जो इस पेज पे हम देख रहे हैं, ये आपके 4 शेड्यूल ऐसे हैं जो कि आपके लेटेस्ट ऐड हुए। हमने जैसे कि देखा पहले हमारे 8 शेड्यूल होते थे, अब उसमें ये 4 ऐड हो गए, तो टोटल अभी प्रेजेंट हमारे पास 12 शेड्यूल है। तो 11th शेड्यूल में आपकी स्पेसिफाई की गई है पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी पंचायत की, जो कि आपकी रूरल लोकल गवर्नमेंट्स है इंडिया में, और ये 73rd अमेंडमेंट 1992 से इंकॉर्पोरेट किया गया था। 12th शेड्यूल में आपकी स्पेसिफाई की गई है पावर, अथॉरिटी म्युनिसिपैलिटीज की, जो आपकी अर्बन लोकल गवर्नमेंट है, और ये 74th अमेंडमेंट 1992 से देखा गया था। तो ये हमने देखा हर शेड्यूल की डिटेल कि उसमें कौन कौन सी प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे हमें बताती है। अब हम देखेंगे ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहां पे सिर्फ शेड्यूल के ऊपर ही इतने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमारे एग्जाम्स में। तो पहला आपका क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का कि अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देनी है तो स्टेट लैंड रिफॉर्म्स को हमें किस शेड्यूल में ऐड करना होगा। आपका सामने ऑप्शन है 7th, 9th, 8th और 10th। जैसा कि हमने अभी देखा 7th में हमारी पावर्स के बारे में बात हुई है यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट को लेकर। 8th में हमारी लैंग्वेजेस की बात हुई है। 9th में हमारी बात हुई है कि लैंड टेन्योर, लैंड टैक्स के अगेंस्ट कोई भी एक्ट या कोई भी ऑर्डर रिलेटेड है। तो आपका आंसर यहाँ पे है 9th शेड्यूल दैट इज बी। और 10th आपका है एंटी डिफेक्शन, जो आपका 52nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा शेड्यूल ऐसा है इंडिया का जिसमें आपकी एंटी डिफेक्शन एक्ट की मेंशन है। 2nd, 5th, 8th और 10th। जैसे कि हमने देखा ये आपका 10th शेड्यूल है जिसमें आपका एंटी डिफेक्शन मेंशन है। और देखिए ये 2 बार यूपीएससी ने रिपीट करा, इस तरह से ही यूपीएससी रिपीट करती है क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का 10th शेड्यूल रिलेट करता है टू व्हाट। नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया, जुडिशियल रिव्यू और एंटी डिफेक्शन लॉ। एज वी हैव सीन इट्स एंटी डिफेक्शन लॉ। नेक्स्ट है द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू फॉलोइंग। अभी हमने देखा ये जो 4 शेड्यूल लेटेस्ट ऐड हुए, इसमें 11th शेड्यूल आपकी पंचायत को लेकर, जो कि आपकी रूरल लोकल गवर्नमेंट है, इनके साथ डील करती है। तो आपका आंसर है बी दैट इज पंचायती राज। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2022 में यूपीएससी में पूछा गया था कि अगर हम कोई पर्टिकुलर एरिया को 5th शेड्यूल के अंडर लेकर आए तो क्या बेस्ट कॉन्सिक्वेंस होंगे। पहला है दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल, वुड क्रिएट अ सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन दैट एरिया, would convert that area into union territory. The state having such area would be declared as a special category state. अभी हमने देखा कि 5th शेड्यूल की मेन प्रोविजन क्या थी, प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। तो यहाँ पे क्या मतलब हो रहा है कि हम यहाँ प्रिवेंट कर पाएंगे ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल, दैट इज योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब हमने देखे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो ये 12 शेड्यूल्स को आपको याद कैसे करना है। तो आपको याद रखना है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएन। ये एक ट्रिक है सारे 12 शेड्यूल्स को याद करने की। पहला है टेरिटरीज एंड स्टेट, अमोलुमेंट, एफर्मेशंस एंड ओथ, राज्यसभा सीट अलोकेशन, एस फॉर शेड्यूल एरिया, ओ फॉर अदर ट्राइबल एरिया, एफ फॉर फर्टाइल लिस्ट, ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेजेस, एल फॉर लैंड रिफॉर्म, डी फॉर डिफेक्शन दैट इज 52nd अमेंडमेंट से आया, पंचायत आपका 73rd और म्युनिसिपैलिटी 74th। आपको बस एग्जाम में ये एक लाइन याद रखनी है, आप कोई भी क्वेश्चन शेड्यूल से सॉल्व कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए। और ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो कि आपके पॉलिटी में आप गलत कर ही नहीं सकते हो। तो ये शॉर्ट वीडियो थी शेड्यूल्स के ऊपर। ऐसी और भी सीरीज और वीडियोस आती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe to Menti Academy. Thank you.